हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अच्छी है। प्लीज़ इसे लास्ट तक सुनेगा। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परी, एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती से हर कोई मोहित हो जाता था। उसकी मुस्कान में जैसे पूरे ब्रह्मांड की रोशनी बसी हो। लेकिन एक दिन की दुर्घटना ने उसकी जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया। सड़क हादसे में उसका दाहिना पैर बुरी तरह टूट गया। दर्द और बेबसी से भरी वह अस्पताल के बिस्तर पर अकेली पड़ी थी। अस्पताल में उसका इलाज करने की जिम्मेदारी डॉक्टर अय्यान को सौंपी गई। अय्यान, एक अनुभवी और दिल से बेहद नरम इंसान, जब पहली बार परी से मिला तो उसकी आंखों में दर्द की लहरें साफ दिखाई दीं। परी का टूटा हुआ पैर उसके पेशे का काम था, लेकिन उसके भीतर छिपे टूटे हुए दिल को देखकर अय्यान का मन व्याकुल हो उठा। अय्यान ने उसके इलाज की शुरुआत बेहद गंभीरता और आत्मीयता से की। हर सुबह वह उसके कमरे में आता, मुस्कुराकर उसे देखता और कहता, आज तुम्हारा दर्द थोड़ा कम होगा, ये मेरा वादा है। उसकी बातें जैसे परी के दिल को छू जातीं। परी को खाना खाने में भी दिक्कत होती। अय्यान ने कभी नर्सों को नहीं बुलाया, बल्कि अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। जब परी झिझकती तो वह मुस्कुराकर कहता, तुम्हारा खाना मुझ पर एक एहसान है, मुझे और मजबूत बनाता है। ये सुनकर परी की आंखें नम हो जातीं। एक दिन, जब परी का चेहरा थकावट और दर्द से बेजान लग रहा था, अय्यान ने अपने हाथों से उसके बाल संवारे और हल्का सा मेकअप कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, परी, तुम तो पहले से ही खूबसूरत हो। मैं तो बस तुम्हारी चमक को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। परी की आंखों में पहली बार एक छोटी सी मुस्कान लौटी। वह दिन भी आया जब नहाने की स्थिति में वह खुद को असमर्थ महसूस कर रही थी। अय्यान ने उसे संकोच से रोका और कहा, तुम्हारी गरिमा मेरे लिए सबसे ऊपर है। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और गर्मजोशी थी कि परी के अंदर का सारा झिझक टूट गया। दिन बीतते गए और उनके बीच का रिश्ता गहराता चला गया। परी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह सिर्फ उसका डॉक्टर नहीं, बल्कि उसका रक्षक और साथी बन गया है। एक शाम, जब सूरज की किरणें खिड़की से उसके कमरे में आ रही थीं, परी ने धीरे से कहा, अय्यान, तुमने सिर्फ मेरे पैर को नहीं, मेरी आत्मा को भी ठीक कर दिया। तुम्हारे बिना मैं फिर से अधूरी हो जाऊंगी। अय्यान ने उसका हाथ थामा और गर्मजोशी से कहा, परी, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि देखभाल और समर्पण में होता है। क्या तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनने दोगी? परी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनमें दर्द नहीं, खुशी थी। उसने धीरे से हाँ कहा और अय्यान के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। वह तो बस एक शुरुआत थी। अय्यान और परी ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को न सिर्फ प्यार से भर दिया, बल्कि हर लम्हे में एक नई रोशनी भर दी। ये सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज की कहानी नहीं, बल्कि दो आत्माओं के जुड़ने की दास्तां थी, जिसमें हर स्पर्श में गर्मजोशी और हर पल में प्रेम था। अय्यान और परी अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अस्पताल से छुट्टी के बाद अय्यान ने परी को अपने घर आने का न्योता दिया, ताकि वह पूरी तरह ठीक हो सके। परी पहले तो झिझकी, लेकिन अय्यान की आंखों में वो भरोसा और स्नेह देखकर उसने हाँ कह दिया। अय्यान ने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर परी की देखभाल को अपना पहला मकसद बना लिया। हर सुबह वह परी के कमरे में आता, खिड़की के पर्दे हटाता और कहता, देखो, सूरज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसकी बातें परी के चेहरे पर एक मासूम मुस्कान ले आतीं। एक दिन, जब परी ने खुद से चलने की कोशिश की, वह दर्द के कारण गिरने ही वाली थी कि अय्यान ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसकी पकड़ इतनी सुकून भरी थी कि परी का डर पिघलने लगा। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ मुझे कभी गिरने का डर नहीं लगता। अय्यान ने उसे करीब खींचते हुए मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी गिरने ही नहीं दूंगा। अय्यान ने परी को धीरे धीरे उसकी जिंदगी के हर छोटे छोटे पलों में प्यार से भर दिया। एक शाम, जब हल्की बारिश हो रही थी, अय्यान ने परी को अपने साथ बालकनी में ले जाने का सोचा। उसने परी को गोद में उठाया और बालकनी में ले जाकर कुर्सी पर बिठा दिया। बारिश की बूंदें और ठंडी हवा दोनों को करीब ला रही थीं। परी ने हल्की आवाज में कहा, अय्यान,
मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। तुम्हारी ये देखभाल, ये प्यार, मुझे महसूस होता है कि मैं फिर से जीने लगी हूँ। अयान ने उसकी आंखों में झांका और गहरी आवाज में कहा, परी, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिलेगा। तुम्हारे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। वह धीरे से परी का हाथ पकड़कर झुक गया और उसकी उंगलियों को अपने होठों से छुआ। परी की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अयान के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं, मेरी ताकत हो। उस रात दोनों ने पहली बार एक दूसरे के दिल की सारी बातें कह दीं। अयान ने परी के गालों पर हल्का सा स्पर्श किया और कहा, तुम्हारे हर दर्द का मरहम बनना चाहता हूँ, हर खुशी तुम्हें देना चाहता हूँ। परी ने खुद को उसकी बाहों में समर्पित कर दिया। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का पल था। दोनों के बीच की गर्मजोशी ने उनकी आत्माओं को एक कर दिया। उस पल बारिश की हर बूंद गवाह थी कि उनका प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा बन चुका था। आगे के दिनों में अयान और परी ने हर पल को साथ बिताया। उनका हर दिन एक नई कहानी बन गया, जिसमें गर्मजोशी, प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण ने उनकी जिंदगी को जादुई बना दिया। अयान और परी की जिंदगी अब प्यार और गर्मजोशी से सराबोर हो चुकी थी। अयान ने परी की जिंदगी में जो खोया हुआ आत्मविश्वास था, उसे लौटाने की ठान ली थी। वह चाहता था कि परी न केवल चले, बल्कि दौड़े, उड़ान भरे और खुद को फिर से वहीं आजाद परी महसूस करे। एक सुबह सूरज की किरणें कमरे में झांक रही थीं। अयान ने परी को धीरे से जगाया और कहा, आज का दिन खास है, तुम तैयार हो? परी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या खास है? अयान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आज तुम अपने पैरों पर खड़ी होगी और मैं तुम्हें थामने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अयान ने परी को अपने हाथों से तैयार किया, उसके बालों को संवारते हुए हल्के से उसके माथे को चूमा और कहा, तुम हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। परी शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वह अब अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए तैयार थी। अयान ने उसे धीरे धीरे सहारा देते हुए खड़ा किया। परी ने उसके कंधे को पकड़े हुए पहले कदम उठाया। हर कदम के साथ वह दर्द भूल रही थी और अयान का प्यार उसे नई ताकत दे रहा था। जब उसने पहली बार बिना सहारे के 2 कदम उठाए, तो अयान ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तुमने कर दिखाया परी, तुमने मेरा दिल और ज्यादा गर्व से भर दिया। उस दिन की शाम को अयान ने परी को एक सरप्राइज देने का सोचा। उसने अपने घर की छत को परी के लिए सजाया। टिमटिमाती लाइट्स, फूलों की खुशबू और हल्की धीमी संगीत ने माहौल को जादुई बना दिया। जब परी छत पर पहुंची, तो वह मंत्रमुग्ध रह गई। अयान ने उसके सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, परी, तुमने मेरी जिंदगी में हर अधूरी चीज को पूरा कर दिया। मैं तुम्हें हमेशा संभालना चाहता हूँ, हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आओगी? परी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने धीरे से अयान का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे मेरी खोई हुई पहचान वापस दी है। मैं तुम्हारे बिना अब कभी नहीं रह सकती। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। अयान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और घुमाते हुए कहा, अब से तुम मेरी परी नहीं, मेरी रानी हो। फिर उसने उसके माथे पर एक गहरा चुंबन दिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को वो हर एहसास बताया जो अब तक उनके दिलों में छुपा था। अयान ने परी के गालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी हर सांस अधूरी है। तुम मेरी जिंदगी का वो संगीत हो जो हर दिन बजता है। परी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हारे प्यार ने मुझे जीना सिखाया। अब मेरा हर सपना तुम्हारे साथ पूरा होगा। उनका प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि हर स्पर्श, हर शब्द में वो गर्मजोशी और जुनून था जिसने उन्हें एक बना दिया। उनका रिश्ता अब किसी भी मुश्किल से ऊपर उठ चुका था। उन्होंने एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां हर दिन जोश और मोहब्बत की नई कहानी लिखी जाती। अयान और परी की जिंदगी अब एक नए मुकाम पर थी। दोनों के दिलों में प्यार की गहराई इतनी बढ़ चुकी थी कि हर पल में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती थी। उनकी दुनिया अब केवल एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन जब सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी, परी ने अयान को सोते हुए देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी।
वह सोच रही थी कि कैसे यह इंसान उसकी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है। उसने धीरे से अयान के बालों को सहलाया और उसके माथे पर एक कोमल चुंबन दिया। अयान ने उसकी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया और आंखें खोलते हुए मुस्कुराया। परी, क्या तुम मेरी चोरी कर रही हो? उसने मजाक में कहा। परी हंस पड़ी और बोली, तुम्हारा दिल तो कब का मेरा हो चुका है, अब मैं क्या चुराऊंगी? अयान ने परी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी गहरी आवाज में एक अटूट वादा झलक रहा था। परी, मैंने तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं किया है, मैंने तुम्हें अपने जीवन का कारण बनाया है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। हर सांस में बस तुम्हारा नाम है। परी की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे से कहा, अयान, तुम्हारा यह प्यार मेरे लिए किसी दुआ से कम नहीं। मैं तुम्हें हर पल, हर सांस में महसूस करती हूँ। तुम्हारी मौजूदगी मुझे ताकत देती है। उस दिन शाम को अयान ने परी को एक जगह लेकर जाने की योजना बनाई। उसने परी के लिए एक लाल रंग की साड़ी खरीदी और कहा, ये पहन लो, मैं तुम्हें आज एक खास जगह ले चलूंगा। परी थोड़ी अचंभित थी, लेकिन उसने बिना सवाल किए साड़ी पहन ली। जब वे बाहर निकले तो अयान ने परी को एक पहाड़ी पर ले जाकर रोक दिया। वहां उन्होंने तारों से भरा एक साफ आसमान देखा और नीचे पूरे शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। अयान ने परी का हाथ थामते हुए कहा, परी, यह पूरा संसार तुम्हारी तरह खूबसूरत है। मैं चाहता हूं कि हर तारा तुम्हारे लिए चमके और हर पल तुम्हारे लिए खास बने। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और परी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। परी, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, हर दर्द को तुमसे पहले अपने सीने में लूंगा। मैं तुम्हें जिंदगी का हर वो रंग दिखाना चाहता हूं जो अब तक तुमने महसूस नहीं किया। परी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे हर वो एहसास दिया जिसे मैं भूल चुकी थी। हाँ, अयान, मैं तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। अयान ने उसे गले से लगा लिया। उनकी सांसें एक दूसरे में समा गईं और उस पल में जैसे पूरी कायनात उनकी खुशियों का जश्न मना रही थी। वह रात उनकी जिंदगी की सबसे यादगार रात बन गई। आने वाले दिनों में अयान ने परी के साथ हर सपना पूरा किया। दोनों ने मिलकर एक नया घर बनाया जिसमें प्यार और गर्मजोशी हर कोने में बसी थी। हर सुबह अयान परी के लिए फूल लाता और हर रात उसे बाहों में भरकर सोता। उनका रिश्ता अब एक मिसाल बन चुका था। हर कदम पर, हर मुश्किल में वे एक दूसरे का सहारा बने। उनका प्यार अब सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक वादा था, हमेशा के लिए साथ निभाने का। अयान और परी का रिश्ता अब आसमान से भी ऊंचा और सागर से भी गहरा हो चुका था। हर दिन उनके बीच का प्यार एक नया रंग लेता, एक नया जोश भरता। उनका एक दूसरे के प्रति समर्पण हर पल उनकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाता। एक रात बारिश धीमे धीमे शहर को भिगो रही थी। कमरे में खिड़की के पास परी खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू हल्की हवा में लहरा रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और उनकी आवाज जैसे परी के दिल की धड़कनों से मेल खा रही थी। तभी पीछे से अयान आया और उसे धीरे से अपने सीने से लगा लिया। परी, उसने गहरी आवाज में कहा, क्या तुम जानती हो कि इस बारिश की हर बूंद मुझे तुम्हारे होने का एहसास दिलाती है? जैसे ये बूंदें धरती को छूने के लिए बेचैन हैं, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। परी ने उसकी बाहों को और कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने कहा, अयान, तुम्हारा हर शब्द मेरी रूह तक पहुंचता है। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। अयान ने उसे अपने करीब खींचा और उसके गीले बालों को अपने हाथों से सहलाया। उसकी आंखों में प्यार का वो जुनून था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसने परी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर एक गहरा चुंबन दिया। उस पल कमरे की हर दीवार, हर कोना जैसे उनकी मोहब्बत की गवाही दे रहा था। बारिश की तेजी अब उनकी धड़कनों की तरह बढ़ने लगी थी। अयान ने परी को अपनी बाहों में उठाया और धीरे धीरे उसे बिस्तर पर ले गया। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में इतनी गर्मजोशी थी कि परी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अयान के चेहरे को छूते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल एक नई जिंदगी की शुरुआत जैसा लगता है। उस रात
अयान और परी के बीच का हर स्पर्श, हर एहसास जैसे एक कहानी लिख रहा था। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं और हर लम्हा उनके प्यार की गहराई को और बढ़ा रहा था। रात की गहराई और बारिश की हलचल के बीच उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। उनके बीच की गर्मजोशी अब एक धधकती आग बन चुकी थी, जिसने उन्हें पूरी तरह से एक कर दिया। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, तो परी ने अयान के सीने पर सिर रखा और धीमे से कहा, तुम्हारे बिना अब मेरी सुबह भी नहीं हो सकती। अयान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मेरी सुबह, मेरी रात, मेरी हर सांस हो, परी। तुमसे दूर जाने का ख्याल भी मुझे तोड़ देता है। उस दिन से उनका प्यार और गहरा हो गया। हर दिन, हर रात उनके बीच का जुनून उन्हें और करीब ले आया। उनका रिश्ता अब सिर्फ दो इंसानों का नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन बन चुका था। उनके प्यार की यह कहानी समय के साथ और भी शानदार और जोशीली होती गई। अयान और परी का प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, यह एक ऐसा जुनून बन चुका था जिसे हर पल, हर सांस में महसूस किया जा सकता था। उनके बीच हर लम्हा आग की तरह सुलगता और एक दूसरे को पूरी तरह से अपने में समेट लेता। एक रात, जब पूरा शहर गहरी नींद में था, अयान ने परी को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आंखों में वो उफान था जो दिल की गहराइयों से उठ रहा था। उसने परी के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसकी धड़कनें सुनते हुए कहा, परी, तुम्हारी सांसें मेरी रगों में बहती हैं, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। परी ने अपने होठों को हल्का सा खोलते हुए कहा, अयान, तुम्हारी हर बात मेरे दिल में एक आग लगा देती है। तुमने मुझे वो महसूस कराया है जिसे मैं कभी समझ नहीं पाई थी। अयान ने उसकी कमर को अपनी बाहों में और कसकर जकड़ लिया। उनकी नज़दीकियां अब किसी भी शब्द से परे थीं। उसने परी के बालों को अपने हाथों में थामा, उसकी गर्दन को अपने होठों से छुआ और धीमी आवाज में कहा, तुम मेरी हो, परी, पूरी तरह से। हर लम्हा, हर सांस, सिर्फ मेरी। परी की सांसें तेज हो गईं। उसने अयान की ओर देखा। उसकी आंखों में अब पूरी तरह से खुद को खो देने की चाहत झलक रही थी। उसने कहा, अयान, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। मुझे हर पल तुम्हारे साथ चाहिए, जैसे तुम्हारे प्यार की आग मुझे जला रही है और फिर उसी आग से मैं खुद को पा रही हूं। उनके बीच का हर स्पर्श जैसे आग की लपटों से भरा हुआ था। अयान ने परी को अपने करीब खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा, आज की रात मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूं, हर लम्हे को अमर बनाना चाहता हूं। तुम्हारे बिना मेरा हर सपना अधूरा है। परी ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, अयान। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। उस रात उनके बीच की दूरियां पूरी तरह मिट चुकी थीं। हर स्पर्श, हर सांस, हर पल एक विस्फोट की तरह था जो उनकी मोहब्बत को और गहरा कर रहा था। उनकी आत्माएं एक हो चुकी थीं। सुबह की पहली किरण ने जब उन्हें छुआ, परी ने अयान के सीने पर सिर रखा और कहा, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी की वो आग है जो मुझे हर दिन जीने की वजह देती है। मैं हर जन्म में तुम्हारी रहना चाहती हूँ। अयान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, परी, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। मैं तुम्हें हर पल खुशियों से भर दूंगा। हमारे बीच की ये आग कभी नहीं बुझेगी, बल्कि हमेशा और तेज होती रहेगी। उनकी कहानी अब एक अटूट बंधन बन चुकी थी, एक ऐसा रिश्ता जो हर जुनून, हर हद और हर मुश्किल को पार करके और भी गहरा होता चला गया। उनका प्यार अब एक विस्फोटक ज्वाला था जो हर दिन और रात को जलाकर रोशन करता था।